Hello students, this is your English teacher and we are back with our English classes. और बैक हैं हम अपनी इंग्लिश क्लासेस के अलावा हमारे चैप्टर द डेजर्ट के साथ। कल के चैप्टर में हमने जहाँ डेजर्ट के बारे में जाना, मैंने आपसे कहा था कि दो तरीके के डेजर्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा, हॉट भी और कोल्ड भी। मानती हूँ कि हमने दोनों के बारे में बराबर नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा बहुत तो लद्दाख के बारे में भी जाना ना कि वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है, कितना ठंडा होता है। आज भी हम ऐसा ही होगा? नहीं, आज हम लद्दाख के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हम डेजर्ट के प्लांट्स, डेजर्ट के एनिमल्स कैसे सरवाइव करते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उनको बात करने में कि उनको किस तरीके से प्रॉब्लम होती है सरवाइव करने में। इतना रेगिस्तानी इलाका होता है, इतना रेतीला इलाका होता है जहाँ पर हर टाइम सैंड ड्यून्स चलते रहते हैं। सैंड ड्यून्स पता है ना क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स जहाँ चलते रहते हैं, हाँ, रेत के टीले। सैंड ड्यून्स जब चलते हैं तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। वो बेचारे नोमैड्स हैं और जो कैमल है वो भी इतना फेस करता है। लेकिन जहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है वहाँ पर लोग बिना पानी के कैसे जी रहे हैं? इतनी गर्मी में आप रह सकते हो क्या बिना पानी के? मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती भाई। अब हम आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि जो कैमल है वो बिना पानी के इतने दिनों तक पानी के बिना कैसे रहता है, जो प्लांट्स हैं या जो दूसरे एनिमल्स हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं। 3 पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। सबसे पहला, डेजर्ट के प्लांट्स और एनिमल्स, उनके बारे में जानेंगे कि वो कैसे सरवाइव करते हैं। कैमल एक टिपिकल एनिमल, टिपिकल का मतलब बहुत ही अजीब एनिमल है, बिना पानी के कई दिन तक रह जाता है। 10 दिन भी रह जाएगा, एक बार पानी पिएगा और इतना स्टोर कर लेगा। आप स्टोर कर सकते हो? मेरे से तो नहीं होता स्टोर पानी, पर कैमल स्टोर कर सकता है, इसीलिए शायद थोड़ा टिपिकल, थोड़ा स्ट्रेंज होगा। और तीसरा टॉपिक है डेजर्ट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर अर्थ, पार्ट ऑफ आवर नेचर। डेजर्ट जैसे हम कहते हैं वेजिटेशन इम्पॉर्टेंट है, वाटर इम्पॉर्टेंट है, एयर इम्पॉर्टेंट है। ये तो चलो नेचुरल चीज़ें हो गई जो हमें गॉड गिफ्टेड है, अर्थ पर है। तो डेजर्ट भी तो वैसा ही है। बाकी सबकी जब आपको ज़रूरत है तो शायद डेजर्ट भी तो कुछ इम्पॉर्टेंट ही होगा, इसीलिए भगवान ने, या चलो मान लेते हैं थोड़ा साइंटिफिकली, शायद इसीलिए नेचर में डेजर्ट को इंक्लूड किया गया है। उन रेतों का भी कुछ काम ही होगा। क्या काम है रेतों का? क्यों डेजर्ट इम्पॉर्टेंट है? एनिमल्स कैसे सरवाइव करते हैं? प्लांट्स कैसे सरवाइव करते हैं? ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे अपने आज के टेक्स्ट के अंदर। चलिए टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Desert plants and animals learn to require much less water than most plants and animals. ज़्यादातर जो पेड़ पौधे या जानवर आपको दिखाई देते हैं वो रेत के प्लांट्स और एनिमल से काफ़ी अलग होते हैं। जो रेत के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उन्हें औरों की कंपैरिजन में कम पानी चाहिए होता है। द कैमल इज़ अ टिपिकल डेजर्ट एनिमल। जो ऊँट है वो रेगिस्तान का जो जानवर है, एक बहुत ही अजीब जानवर माना जाता है क्योंकि वो बिना पानी कई दिनों तक रह सकता है। Smaller desert animals have unusual means of satisfying their need for water. और जो छोटे छोटे जानवर हैं जो आपको रेत में, रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं, उनके अलग अलग तरीके हैं अपनी प्यास को बुझाने के लिए। So let's start reading now. All living things need water in order to survive. सभी जिंदा चीज़ों को जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। The few plants and animals, और कुछ पेड़ पौधे और जीव जंतु that live in deserts, जो डेजर्ट्स में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, have developed the ability to require less water. उन्होंने अपने अंदर ऐसी क्षमता पैदा कर ली है जो उन्हें पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। बाकी प्लांट्स और एनिमल्स की कंपैरिजन में वो बिना पानी के कई दिनों तक रह सकते हैं। द कैमल, पॉपुलरली नॉन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल जिसे रेगिस्तान का जहाज भी माना जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से रेगिस्तान पर चल सकता है। वो एक ही बार में इतना ज़्यादा पानी पी लेता है कि अब वो कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल। और क्यों वो बिना पानी के रह सकता है? क्योंकि वो बहुत कम पसीना निकालते हैं। वी स्वेट
बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हम पसीना बहाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना होता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट। जब भी हमें गर्मी लगती है तब हमें पसीना आता है। एंड दिस कूल्स द बॉडी। और जब पसीना आता है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। जो कैमल्स हैं, जो ऊँट है, वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रह सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट। उन्हें पसीने बहाने की ज़रूरत नहीं है और इसी वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर जो पानी पीते हैं उसे स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर। लेकिन जो छोटे डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उन्हें पानी पीना ही नहीं होता। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे। दिन के टाइम में तो वो अपने बिल में घुस जाते हैं। कौन? छोटे डेजर्ट एनिमल्स। और रात के टाइम में वो बाहर निकलते हैं कुछ खाने पीने के लिए। सम ऑफ दैम ईट अदर एनिमल्स। उनमें से कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं और उन एनिमल्स की बॉडी में जो पानी मिलता है उस पानी को अपनी बॉडी के मॉइस्चर के रूप में यूज़ करते हैं जो उन्हें मीट खाने से मिलता है। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स। और जो बाकी होते हैं, जो हार्बीवोरस होते हैं, वो प्लांट्स और सीड्स को खाते हैं और प्लांट्स के अंदर जो पानी होता है उस पानी को अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं। दे गेट वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। और उनकी बॉडी को जो पानी की ज़रूरत होती है वो प्लांट से लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड। जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, जिस तरीके की वो ज़िंदगी जीते हैं उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को उस मौसम में, उस टेम्परेचर में ढाल लेते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। कैक्टस, आपने नाम सुना होगा कैक्टस का। कैक्टस के जो प्लांट्स होते हैं वो अपने मोटे तने के अंदर, आपने शायद देखे भी होंगे कैक्टस। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप यहाँ एक पिक्चर जो ऊपर बनी हुई है, इस पिक्चर में एक नुकीला सा आपको कांटे वाला पौधा दिखाई देगा, दैट इज़ कैक्टस। सो जो कैक्टस होता है वो अपने तने के अंदर, उनका मोटा तना होता है, उस तने के अंदर वो पानी को स्टोर करते हैं। उनकी जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड से इतना ज़्यादा अटैच होती हैं, मतलब बहुत गहरी जड़ें नहीं होती हैं कैक्टस की, तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो ग्राउंड के ऊपर ही रहती है। और जब भी अगर हल्की सी भी बारिश आती है ना, तो सबसे पहले कैक्टस की जो रूट्स होती हैं वो पानी को सोखती हैं, अपने रूट्स के अंदर वो पानी स्टोर कर लेता है और इसी हिसाब से फिर वो कई दिनों तक बिना पानी के जी पाता है। क्विकली absorb the moisture from the light rains that occasionally fall। जब भी रेगिस्तान में हल्की फुल्की भी अगर बारिश होती है तो वहाँ से कैक्टस अपना पानी इकट्ठा कर लेता है। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज़, और सारे डेजर्ट्स का जो सबसे बड़ा फीचर होता है वो क्या होता है? ऑफ कोर्स, ये तो नॉर्मल सी बात है, सूखापन, ड्राइनेस एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर, और अलग अलग तरीके के टेम्परेचर फेस करना। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, गर्मी, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी होती है ना, तो ये जो मॉइस्चर होता है ना, ये एक ब्लैंकेट का काम करता है। टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर जब डेजर्ट में होता है तो वो गर्मी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। टेम्परेचर गर्मी के हिसाब से मतलब जो रेत है वो बहुत गर्म हो जाती है, और जब रात होती है तो रात को अब टेम्परेचर अपने हिसाब से जब वो खुद को ढालता है, जो रेत है वो बहुत ठंडी हो जाती है। ये जो टेम्परेचर है, ये जो मॉइस्चर है जो हवा में तैयार होता है, ये मॉइस्चर ही होता है जो सन की गर्म रेज़ को अर्थ की सरफेस तक पहुंचने से रोकता है और अर्थ के सरफेस को बचाता है इतनी गर्म रेज़ जो सन से निकलती हैं उससे। द absence ऑफ दिस ब्लैंकेट इज़ इन डेजर्ट लैंड्स कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली। जब यहाँ पर ये डेजर्ट लैंड, मतलब ये जो मॉइस्चर होता है, जब बिल्कुल कम हो जाता है ना, तो इसी वजह से दिन के टाइम में गर्मी ज़्यादा और रात के टाइम में ठंड ज़्यादा हो जाती है रेतीले इलाकों के अंदर। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। जो डेजर्ट होते हैं वो नेचर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा माने जाते हैं। दे आर
दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियन। जैसे घने जंगल और गहरा पानी होता है ना, ऐसे ही हमारे यहाँ पर डेजर्ट होते हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, सिर्फ इसलिए कि वो बहुत ही ज़्यादा हॉट और ड्राई हैं, हमें इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजुअल पार्ट्स ऑफ अर्थ। हमें इन पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये भी तो अर्थ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्से माने जाते हैं। आई होप मैं जो समझाना चाह रही थी डेजर्ट के बारे में, जो पढ़ाना चाह रही थी डेजर्ट के बारे में, आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू फील एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम।